तो बड़ी बड़ी बेकरियों पे जो महंगे महंगे चॉकलेट केक्स मिलते हैं ना, आज वो चॉकलेट केक आपको घर में इतना आसान और सिंपल तरीके से सिखाने वाली हूँ। और इस केक की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एक टुकड़ा भी चॉकलेट का नहीं जाएगा। तो कमर्शियल लेवल पे किस तरीके से केक्स बनाए जाते हैं और किस तरीके से सॉफ्ट, बिल्कुल जूसी, मॉइस्ट और बहती हुई चॉकलेट वाला केक तैयार होता है, आज आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ख़ास बात ये भी है कि इस केक के लिए ना ही तो मुझे चूल्हा जलाने की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी किस्म के ओवन की ज़रूरत है। माइक्रोवेव में जो हर एक के घर में मौजूद है, ये केक बना के तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे सुपर मॉइस्ट चॉकलेट केक। तो इस केक को बनाने के लिए मुझे 2 अंडों की ज़रूरत है। तो अंडों को पहले अलग अलग तोड़ के चेक कर लिया करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एक आधा कोई अंडा ख़राब निकल आता है, तो अगर इकट्ठे डाले होते हैं तो बाकी सारे अंडे भी उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो रेसिपी ज़ाया ना जाए। अब आपने जग ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है, हर एक के घर में आसानी से अवेलेबल होता है। तो जग ब्लेंडर के अंदर शामिल कर दिए हैं 2 अंडे और 1/4 कप शामिल किया है नॉर्मल कुकिंग ऑयल। अब यहाँ शामिल कर रही हूँ आधा कप दूध, ठंडा, गरम या रूम टेम्परेचर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3/4 कप मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, पीसी हुई ले लें या दानेदार चीनी कोई भी चलेगी। अब यहाँ पर शामिल किया है 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। और अब इस मिक्सचर को आपने ब्लेंड करके एक साइड पे रखना है। ड्राई मिक्सचर ऐड करने के लिए यहाँ पर हमने मैदे का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1.25 कप मैदा यानी 1.25 कप मैदे का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ। साथ ही साथ इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। याद रहे बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर का मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे से छान के इसको अब हमने ऐड करना है। छानने से क्या होता है, एयर ऐड होती है, चीज़ें लाइटर हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर कोई गंद, कचरा, कोई सिलेरियाँ वगैरह होती हैं वो भी छन्नी पे रुक जाती हैं। तो अच्छा साफ़ सुथरा बेहतरीन केक बन के राइस भी होता है और तैयार होता है। चलें जी, जो एक्स्ट्रा है उसे हम अच्छे से छानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो रह जाएगा उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप देखें, जो मिक्सचर ब्लेंड करके रखा था वो ये मैदे वाले मिक्सचर में आपने ऐड कर देना है और किसी आपको कट एंड फोल्ड मेथड की या अलट पलट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली विस्कर उठाएं और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि आपका केक इतना अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और ब्लेंड हो जाएगा कि बेहतरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक ही डायरेक्शन में से मिक्स किया है और साथ ही साथ इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए और मीडियम स्पीड पे होनी चाहिए। बहुत स्लो करेंगे तो फिर गुठलियाँ थोड़ी बनती हैं, जिसको हमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है डिज़ोल्व करने में। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और एक बार फिर स्पैचुला नीचे से घुमा लें ताकि अगर कोई मैदा रह गया है ड्राई तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ कंसिस्टेंसी आप देख लें कितना परफेक्ट आई है, बस ऐसे ही हमें चाहिए। तो यहाँ माइक्रोवेव सेफ डिश का मैं इस्तेमाल करूँगी और ये 6x6 की मेरे पास डिश है, जिसे मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। नीचे बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं, बस आप सिंपली इसे ऑयल से ग्रीस कर लें। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट दी है मैंने हर चीज़ की, बिल्कुल आपने एज इट इज़ इसको फॉलो करना है। और ये केक इतना मज़ेदार और इतना सॉफ्ट मॉइस्ट बनता है कि यकीन करें जिस किसी को भी आप खिलाएंगे कोई भी इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा कि ये होममेड केक है या आपने किसी बड़ी बेकरी से ऑर्डर करके मंगाया है। और एक बार आप इसको बनाना सीख जाएंगे ना परफेक्ट तरीके से, तो फिर हर दफ़ा आपका दिल चाहेगा, कोई भी ओकेजन हो या वैसे भी दिल चाहे तो आप घर में इसको झटपट से खुद बना लें। ऑयल की भी डिश के अंदर अब हमने नीचे 1 टेबल स्पून छन्नी की मदद से छान के मैदा डस्ट करना है। मैदे की जगह पे कोको पाउडर भी डस्ट किया जा सकता है और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा हो गया है वो मैदा एब्जॉर्ब कर ले और नीचे थोड़ी सी बेस बन के तैयार हो जाए। अब इसके अंदर जो हमने बैटर बनाया था वो ऐड कर लें और हल्का सा थोड़ा सा टैप कर लें और कोई भी माचिस की तीली या स्टिक वगैरह लेके स्क्यूअर आपने इस तरीके से एक बार फेर लेनी है ताकि अगर कोई अंदर एयर बबल है तो वो अच्छे से बाहर रिलीज़ हो जाए और हमारा जो बैटर है वो परफेक्टली सेट हो जाए। तो इस केक के लिए आपको स्पेशल बेकिंग वाला माइक्रोवेव दरकार नहीं है, आप सिंपल माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपने केक को बेक करना है। बेकिंग टाइम हर माइक्रोवेव के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ और सेपरेट हो सकता है। मुझे अपने माइक्रोवेव में 5 मिनट लगे थे इस केक को परफेक्ट बेक होने में। आपको 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं और 4 मिनट के अंदर भी केक बेक हो जाता है। तो बस आपने चेक करते रहना है।
अब यहाँ स्टिक डाल के अच्छे से मैंने 3 से 4 दफ़ा चेक कर लिया था। केक बहुत अच्छा बेक हुआ था, राइज हुआ था और बिल्कुल अच्छे से अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो चॉकलेट क्रीम बना के तैयार कर लेते हैं। बिना चॉकलेट की चॉकलेट क्रीम कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर का आपने इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मिक्स कर लें। यकीन करें ये जायके में इतनी टेस्टी होती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि इसके अंदर हमने कोई डार्क चॉकलेट या चॉकलेट बार्स ऐड की हैं। अमूमन बेकरियों से जो केक लिए जाते हैं तसव्वुर यही किया जाता है कि इसके अंदर ढेरों ढेर चॉकलेट ऐड की गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कमर्शियल लेवल पे जो काम हो रहा होता है वो टोटली डिफरेंट होता है जैसा कि हम सोचते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी को मद्देनज़र रखना होता है। तो चीज़ें उस तरीके से ऐड करें कि चीज़ों का जायका भी भरपूर आए और कम से कम खर्च में हम चीज़ बना के तैयार कर सकें। चलिए जी, चॉकलेट मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। कंसिस्टेंसी आपको दिखा दी कैसी होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने दिखाई है इतनी ही रखें। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। अच्छा, यहाँ मैं पर्सनली अपनी तरफ से एक मशवरा आपको देना चाहूँगी कि क्रीम्स मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैंने इसके लिए कोई व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया, नॉर्मल टेट्रा पैक क्रीम ली है। लेकिन जो ऑल पर्स या मिल्क पैक की क्रीम होती है वो थोड़ी एक्स्ट्रा स्लिपरी चिकनी होती है और ये दुबाला की जो क्रीम आती है थोड़ी स्टिफ होती है। तो बस इसी क्रीम का इस्तेमाल किया, अच्छे से मिक्स करके अब इसको फ्रीज़र में रख दें सेट होने, जब तक कि केक ठंडा होता है। तो केक के ऊपर का गनाश बना के तैयार कर लेते हैं और इसको भी बिना चॉकलेट के ही बहुत जायकेदार और मज़ेदार बनाएंगे। किस तरीके से ये सॉस बना के तैयार करनी है। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर में शामिल किया है मैंने, 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, साथ ही 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है और दूध ऐड कर दिया है इसके अंदर आधा कप। अब इसके अंदर किस तरीके से बेकरियों वाले महंगे केक की शाइन आती है, ग्लेज आता है, उसके लिए 1 टेबल स्पून शामिल करूंगी मैं बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस भी हाफ टेबल स्पून शामिल किया था। अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपने इस सॉस को डबल बॉयलर मेथड के थ्रू या फिर डायरेक्ट चूल्हे पे रख के थोड़ी देर यानी आधे से 1 मिनट तक पकाना है और सॉस बिल्कुल शाइनी और ग्लेजी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी थिक रखनी है, कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जब केक ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो आपने स्क्यूवर की मदद से इसे प्रिक कर देना है। इसमें सुराख बना के थोड़ा सा गुंजाइश पैदा कर दें और उसके बाद इसके अंदर दूध ऐड करना है आधा कप के करीब, थोड़ा थोड़ा करके। केक इस दूध को पीता जाएगा और केक सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हो जाएगा। चलिए जी, सॉस यहाँ पर देखें 2 ही मिनट लगे थे कि ये अच्छे से डबल बॉयलर मेथड पे बिल्कुल शाइनी और ग्लेजी होके सेट हो चुकी है। तो यहाँ आप केक को कर लेते हैं फाइनली बिल्कुल सेट और बिल्कुल मज़ेदार सा तैयार। तो उसके लिए बेकरी टच देना ज़रूरी है। हम भी केक को उसी तरीके से डेकोरेट करेंगे और तैयार करेंगे जिस तरीके से बेकरियों पे किया जाता है। अब केक तो हमारा बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट तैयार है क्योंकि हमने इसके अंदर दूध ऐड किया है। अब यहाँ पे क्रीम को सेट करने की बारी आ गई है। अब देखें, मैंने जो क्रीम इस्तेमाल करी वो व्हिपिंग क्रीम नहीं थी, लेकिन इसके रिजल्ट्स बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम वाले आए हैं। और मैंने कौन सी क्रीम इस्तेमाल की है वो आपके साथ शेयर कर दी है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस इसलिए शेयर करिए कि अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों को भी कम खर्च में अच्छा रिजल्ट मिल जाए। चलिए जी, और फ्रीज़र में रखने के बाद आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी हो गई थी। लगभग कोई मैंने आधा घंटा इसको फ्रीज़र में रखा था, लेकिन उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छे से सेट हो गई है कि ये स्प्रेड बिल्कुल बेहतरीन हो रही है और ना ही ये मेल्ट होगी और ना ही ये केक को मेल्ट कराएगी। चलें जी, अच्छे तरीके से स्प्रेड करके इवन आउट कर दें और जैसे ही क्रीम सेट हो जाए तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसके ऊपर गनाश ऐड कर देना है। अच्छा, मैंने यहाँ पर दूध ऐड करने के बाद केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दिया था ताकि केक थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसका रीज़न ये होता है कि केक के ऊपर जब हम क्रीम ऐड करें तो ठंडे केक के ऊपर क्रीम जल्दी सेट हो जाती है। क्रीम को अच्छे से सेट करने के बाद अब जो गनाश बना के तैयार किया है आप उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, शाइन देख लीजिए और माशाल्लाह से लुक वाइज ही लग रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार और चॉकलेटी सॉस है। तो अच्छे से इसे पोर कर दें और डिश को थोड़ा सा इधर उधर हिला के चारों तरफ इसको स्प्रेड कर दें। अब आपने इसको फ्रिज में रखना है तकरीबन 10 से 15 मिनट ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद आपका मज़ेदार सा मॉइस्ट चॉकलेट केक सर्व करने के लिए बिल्कुल से तैयार है। तो अब यहाँ इसको कट करके भी देख लेते हैं कि केक अंदर से कैसा दिखता है।
तो ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान है। सिर्फ 2 अंडों से हमने बेहतरीन केक बना के तैयार कर लिया है और बिना किसी चॉकलेट के हमने इतना बेहतरीन ट्रिपल लेयर चॉकलेट केक तैयार किया। साथ ही साथ इसके अंदर हमने ना चॉकलेट का इस्तेमाल किया, ना ओवन का इस्तेमाल किया और ना ही पतीले का इस्तेमाल किया। तो माशाल्लाह से केक का स्लाइस देके कितना टेम्पटिंग लग रहा है, आ गया ना मुंह में पानी। तो बस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।